नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के 3 कमांडरों ने कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल युद्ध का रुख मोड़ दिया है। जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर, उसके बाद इस वक्त इजराइल में स्थिति काफी गंभीर है। ये 3 कमांडर कौन है, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ वो इस वक्त इजराइल में हमले कर रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, देखिए अब धीरे धीरे जो रुख है युद्ध का, वो ईरान यानी कि ईरान का पलड़ा यहां पर भारी नजर होता, मतलब दिखाई दे रहा है। ऐसे में 3 कमांडरों की बात निकलकर सामने आ रही है। वो 3 कमांडर हैं कौन? क्योंकि देखिए इतने सारे कमांडरों की मौत हुई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 3 कमांडर ही भारी हैं इजराइल पर। देखिए, पहली बात तो ये कि ईरान भारी पड़ रहा है, मतलब पड़ता दिखाई दे नहीं रहा है। ईरान अब वाकई इजराइल के ऊपर हावी हो गया है पिछले 48 से 72 घंटों में। ठीक है। और देखिए, हम इसका बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अली खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और इनकी तरफ से जो बयान आया है, इनकी बयान से हम शुरुआत करेंगे। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन इनकी तरफ से बयान आया है, द जियोनिस्ट एनिमी इज बीइंग पनिश्ड, इट इज बीइंग पनिश्ड राइट नाउ। दुश्मनों को सजा दी जा रही है और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये अली खामेनेई की तरफ से संदेश आया है। सुप्रीम लीडर जो हैं खामेनेई साहब ने संदेश दिया है कि इस समय हम जियोनिस्ट जो एनिमी है, हमारे दुश्मन है, इजराइल के लिए कह रहे हैं, वो उनको हम सजा दे रहे हैं और ये सजा जारी रहेगी। ये इनका बयान आया है। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर और है। आपने जो 3 कमांडर्स की बात की, हम उस पर बात करते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल का आईटी पार्क जो है वो तबाह कर दिया है। वहाँ बड़ी तबाही हुई है। बीरशेबा में इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। बीरशेबा में जो आईटी पार्क है इजराइल का, वहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है उसके ठीक सामने ये मिसाइल गिरी है और कई और मिसाइल से हमला किया गया है। तो आईटी पार्क इस समय की बड़ी खबर। इजराइल का जो आईटी पार्क है वो ईरान के मिसाइल हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। वहाँ पे आग लगने की तस्वीरें सामने हैं और बड़ी तबाही हुई है, बिल्डिंग तबाह हुई है। अब देखिए, बात करते हैं 3 कमांडर्स की, जो नीलू ने कहा। देखिए, जब ये वॉर शुरू हुआ तो शुरुआती कुछ झटके लगे ईरान को। कई टॉप कमांडर्स जो मिलिट्री चीफ थे, सीडीएस थे, वो सब इसमें शहादत हो गई सबकी। लेकिन उसके बाद देखिए, जो बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये निकल के आई कि जिन कमांडर्स की मौत हुई थी, उन्हें फौरन उनकी जगह नए अपॉइंटमेंट किए गए। और अब 3 लोग ऐसे हैं। पहले हैं आमिर हतामी। ये आमिर हतामी जो हैं, ये ईरान के इस समय थल सेना प्रमुख हैं और इनको साहब काम सौंपा गया है कि इजराइल में टारगेट फिक्स करना है कि किस किस जगह पे ईरान की मिसाइल्स हिट करेंगी। वो टारगेट फिक्स करने का काम इस समय आमिर हतामी का है। आप जो देख रहे हैं कि आईटी पार्क पर हमला हो रहा है, मिलिट्री बेसिस पर हमला हो रहा है, हमने देखा साइंस सेंटर पर हमला हुआ। देखिए, तेल अवीव में कहाँ किस जगह निशाना बनाना है, हाइफा के गैस स्टेशन पर हमला हुआ, स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया गया। बड़ी लंबी लिस्ट है 72 घंटे की। जो हम आपको कह रहे हैं कि ईरान भारी पड़ रहा है, वो ऐसे ही नहीं कह रहे। वो आप देखिए, अगर पिछले 72 घंटे में आप एनालिसिस करें तो एक बड़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको, जो कि बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, बड़े ठिकाने हैं इसराइल के, जिस पे मिसाइल ने हिट किया है और आयरन डोम उन्हें नहीं रोक पाया। अब देखिए, ये जो आमिर हतामी हैं, थल सेना प्रमुख हैं, इनका हमने काम बताया कि साहब ईरान कहाँ कहाँ हिट करेगा इसराइल को, इनका काम टारगेट बनाना है। दूसरे हैं मोहम्मद पाकपोर। ये जो है इनको ये काम दिया गया है कि सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल्स हिट हो रही हैं, जो ईरान से सरफेस से मिसाइल चल रही हैं और सरफेस टू सरफेस गिर रही हैं, इजराइल पे जाके गिर रही हैं, ये मिसाइल्स जो हैं, इनकी पूरी रणनीति कि कैसे फायर होंगी, कहाँ से फायर होगी, कैसे उसे इजराइल से बचाते हुए लॉन्चिंग पैड तक लाना है, कितनी मिसाइल्स फायर करनी है, एक साथ कितनी मिसाइल फायर होंगी, 24 घंटे में कितनी होगी, कितने गैप में मिसाइल्स फायर होगी, इसकी पूरी रणनीति बनाने का काम मोहम्मद पाकपोर जो है, इनके हवाले कर दिया गया। वैसे ही तीसरे हैं अब्दुल रहीम मोसावी। ये सीडीएस है, ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इनके पास ये काम है कि मिसाइल फोर्स, एरोस्पेस फोर्स और वायुसेना में तालमेल बैठाना। इनको ये काम दिया गया है कि जो मिसाइल दागने वाली यूनिट है, उसके बीच में
एयर स्पेस जो यूनिट है उसके बीच में और ईरान की जो एयर फोर्स है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, ठीक है। कैसे ये आपस में एक दूसरे को मदद करके कोऑर्डिनेट करके कैसे कोऑर्डिनेटेड अटैक हो। आप देखिए इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बड़े कैलकुलेटिव हमले हो रहे हैं। देखिए अभी जो माना जा रहा है कि करीब 100 हाइपरसोनिक मिसाइल पिछले 3 दिनों के अंदर ईरान ने दागी है, और वो लगातार ऐसा बताया जाता है। हमले हो ही ऐसे ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं, मतलब अब इसका कोई पुख्ता नंबर्स कभी देखिए इस पे बात करने का भी कोई मतलब नहीं होता कि किस देश के पास कितनी मिसाइल है, कोई देश कभी नहीं बताता और दूसरा कभी जान भी नहीं पाता। लेकिन फिर भी एक आकलन होता है, एक नंबर चलते हैं कि भाई इसके पास इतनी मिसाइल्स हैं। तो हम उन्हीं नंबर्स की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास 3000 से 5000 के बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। उसमें से अभी सिर्फ 100 फायर हुई है। सोचिए। सोचिए ये अपने आप अभी में इतना ये नुकसान ये हो हाँ चुका ये है। सोशल मीडिया में एक बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि चलिए हम मान लेते हैं कि 3 से 4 ही हजार है, 5000 भी नहीं, हम मानते चलिए 3 ही हजार मिसाइल है। अभी 100 मिसाइल फायर हुई है इसराइल के ऊपर हाइपर, हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, आप हाँ कंफ्यूज ना होइएगा। वो जो है जो टोटल मिसाइल की बात की जाए तो वो तो 500 के ऊपर मिसाइल ईरान फायर कर चुका अब तक। वो बैलिस्टिक मिसाइल अलग चीज है, हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसकी रफ्तार जो है वो 17,000 किलोमीटर से ज्यादा चल रही है, 18,000 चल। आपने कुछ अगर तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पे जो इसराइल में मिसाइल गिर रही हो, आप देखिए कुछ की आप स्पीड देखिए कितनी तेज है, उसको तो रोकना कोई बस की नहीं है। वो इतनी तेजी से आके गिर रही है कि पलक झपकते ही जो है वो तबाह कर दे रही है टारगेट। तो देखिए अब मामला ये है कि कहा जा रहा है कि साहब 3000 मिसाइल ईरान के पास, अभी सिर्फ 100 फायर हुई हैं, उसमें नॉर्थ इसराइल, मिडिल इसराइल और साउथ इसराइल सब जगह हाहाकार मच गया है। तो अगर ये अच्छा ट्रंप का देखिए, इस बीच में हमने जो पिछले वीडियो में जिक्र किया था, फिर बताना जरूरी है कि व्हाइट हाउस सेज ड्यू टू चांस ऑफ नेगोशिएशंस, एक तो नेगोशिएशंस जो है उसके भी लिए बात चल रही है। President Trump will decide in next 2 weeks whether the US will join the Israel-Iran conflict or not. अगले 2 हफ्ते, तो अगले 2 हफ्ते में तो फिर मतलब कैसे होगा, इसराइल क्या होगा पता नहीं। इसराइल और ईरान इसी तरह से जलते रहेंगे। हाँ, अगर ये 2 हफ्ते और लड़ाई खिंच गई, ये लड़ाई अगर 2 हफ्ते खिंच गई और जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहा तो इसराइल में बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि इजराइल हमले नहीं कर रहा, इसराइल की तरफ से भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैजुअलिटी मतलब देखिए इसराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें जो मेन अटैक है वो उनके फाइटर जेट से हो रहा है, F-16 से हो रहा है, F-35 का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेन जो हमले हो रहे हैं F-16 से हो रहे हैं। तो वो 2000 किलोमीटर फ्लाई करते हैं, तेहरान जाते हैं या आसपास जो भी इलाके हैं वहाँ पे हमले करते हैं, वापस आते हैं। और यहाँ से ईरान जो है वो 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल्स फायर कर रहा है। तो अब देखिए इसमें जो है इसराइल को ज़्यादा नुकसान इसलिए है, एक तो वो डिफेंस सिस्टम हमने पिछले वीडियो में बात की कि वो कैसे फेल हो रहा है, वो हमने बताया था। उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि क्लस्टर बम का भी ईरान ने इस्तेमाल किया है, यानी एक मिसाइल के ऊपर आपने क्लस्टर बम लगा दिए और जब वो मिसाइल गिरने वाली है उसके पहले जो है कई पार्ट में क्लस्टर बम्स जो हैं वो अलग हो जा रहे हैं और कई जगह पे वो निशाना बना रहे हैं, जिससे बड़ी क्षति होती है। एक साथ कई बिल्डिंग्स तबाह होती है, काफ़ी सारे लोग उसमें जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ये क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी इसराइल को जो है थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखिए इसमें जो है एक तो फतेह, सेजिल और खैबर, ये जो 3 मिसाइल्स हैं जिनका जिक्र हो रहा है, बार बार इनका जिक्र आ रहा है, ये 3 वो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिन्होंने वाकई इसराइल को जो है परेशान कर रखा है। इन तीनों को रोकना बहुत ही असंभव सी बात लग रही है और ये चाहे पेट्रियट सिस्टम हो और ये या भी तो है कोई कि भी नहीं अगर रोक पा रहा है इसराइल में माना कि पहले से बंकर वंकर तैयार करके रखा गया है, अपने आवाम को भी कह दिया गया है कि देखिए बंकर में, लेकिन ये बंकर में कब तक रह पाएंगे? देखिए अरे 1 से 2 हफ्ते का समय बोला अब्बास है। अराक्ची साहब ने कहा है, जो इनके विदेश मंत्री हैं ईरान के, इन्होंने कहा है कि साहब जब तक इसराइल हमला नहीं रोक देता तब तक किसी से कोई बात नहीं होगी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ओमान हो, किसी भी कंट्री से हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमले नहीं रुक जाते। तो ईरान पहले ही उन्होंने खामेनी साहब ने पहले ही कह दिया कि झुकने उकने वाले नहीं है साहब हम, और ना ही हम किसी दबाव में आने वाले हैं और ना ही जो है, और वही होता भी दिख रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है हम कोई बात नहीं करेंगे, पहले आप हमले रोकिए। और आप एक प्रकार से देखिए तो ये बात वाजिब भी है कि अगर जब तक आप शुरुआत तो दोनों इजराइल चीजें की कैसे तरफ से। दोनों चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं कि आप हमले भी करें और बात भी करें, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शुरुआत तो इसराइल की तरफ से ही। इसराइल की तरफ तो अब देखिए इन हालात में अच्छा इसमें जो एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है वो ये कि इसराइल का जो न्यूक्लियर साइट है डिमोना, अब कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ईरान के निशाने पर अब ये इसके, हालांकि पास में पहले भी मिसाइल गिरी है
3 दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है इसराइल का, उसके करीब ही एक मिसाइल गिरी है। तो अब ईरान, क्या सवाल ये है, क्या ईरान भी इसराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है? जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे हमला कर सकते हो, जब आप वहाँ की जो है गैस स्टेशन उड़ा सकते हो, आप वहाँ का आईटी पार्क उड़ा सकते हो, जब वहाँ मोसाद का हेडक्वार्टर नहीं बचा, तो ऐसे हालात में क्या डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है इसराइल की, अगर इस पे ईरान की मिसाइल गिरती तो क्या होगा? तो ये अब इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं ईरान अगर उस पर हमला कर दे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से, तो फिर तो बड़ा तबाही होगी। और रशिया, जैसा आप बता ही रही थी कि रशिया की तरफ से बयान आ रहा है कि अगर जो है बात आगे बढ़ती है बिल्कुल, तो तो वो पेंडोरा बॉक्स खुल पेंडोरा जाएगा। बॉक्स खुल जाएगा कि मतलब हाँ। बड़ी भीषण तबाही मच इस जाएगी। बात को सब समझ रहे हैं सब मयंक, समझ रहे हैं। सब तो समझ इन रहे हैं। इन हालात में अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस युद्ध को रोकना है तो उसके लिए अमेरिका का क्या रुख रहता है? क्या वो नेतन्याहू पे दबाव डालते हैं सीज कह रहे फायर हैं का? बातचीत कहीं भी हो जाए, लेकिन घूम फिर के बात अमेरिका पे ही आके रुकती अमेरिका है। का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये युद्ध यहाँ से ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अब देखिए, फोर्दो जहाँ तक की बात है, जो बात जहाँ फंसी हुई है वो फोर्दो पे फंसी हुई है। फोर्दो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंकर बस्टर जो बम्स हैं अमेरिका के, उससे भी क्या वो तबाह हो पाएगा, हाँ, नहीं हो बहुत पाएगा, गहरी में है, इसको बहुत इसको गहरा भी है। लेके अभी डाउट है। तो अब अगर नहीं होता है तबाह, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर चालू रहेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाए, आपका मिशन ही फेल हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर अगर आप समझें तो इसराइल एक बड़ी डोल्ड्रम में फंस गया है कि अब भैया ना आगे बढ़ते बन रहा है, ना पीछे आते बन रहा है। तो अब देखते हैं इसमें 48 घंटे में क्या होता है। चलिए, तो इजराइल इस वक्त फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, किधर जाए, क्या करे। ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त अब ले लिया है, एक तरह से कह लीजिए कि अब 2 हफ्ते लगे, 1 हफ्ते लगे, लेकिन जो भी है दिन तो लगने ही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बाकी देश तो इसको लेकर चिंतित हैं, लेकिन घूम फिर कर बात अमेरिका के पास आकर रुकती ही है कि अमेरिका इसको लेकर क्या सोचता है। तो तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से आपके साथ हम आपके पास आएंगे, तमाम खबरें और तमाम जानकारियां आपके पास रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।